अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इंतखाबात की तारीख के मामले पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का फैसला कुन मरहला शुरू हो गया है। इससे पहले बातचीत के 2 राउंड हो चुके हैं और आज तीसरा और अहम तरीन राउंड इस वक्त शुरू हो चुका है और इस वक्त जारी है। तहरीक इंसाफ ये वादे कर चुकी है कि आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन है। इसके बाद फैसला अदालत में होगा या फिर सड़कों पर होगा। अब से कुछ देर पहले मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम उम्मीद लेकर आए हैं कि हुकूमत हमारी तजावीज़ संजीदगी से लेगी। इस मौके पर फवाद चौधरी ने कहा कि उम्मीद है हुकूमत 14 मई की तारीख पर आ जाएगी। हम उम्मीद लेके आए हैं कि हुकूमत हमारे प्रपोजल को संजीदगी से लेगी। सर, आपका प्रपोजल क्या है? वो अंदर बताएंगे। इसे मुज़ाकरात को सबूताज करने के लिए कोशिशें जारी हैं, उसके लिए कुछ किया हुआ दोनों जानिब से ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं। हमारी जानिब से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सर, आपके लोग हमने जानदारी से संजीदगी से बात बढ़ाने की कोशिश की है। क्या ब्रेक क्यों नहीं? हुकूमत जो है वो नई डेट्स पे आ रही है। कौन सी डेट्स पे आप कह रहे हैं कि हुकूमत नई डेट्स पे आ जाएगी? 14 मई को असम्बलियां तोड़ेंगे तो जुलाई में इलेक्शन। हुकूमती कमेटी के रुकन वजीर कानून आज़म रज़ीक तारड़ ने कहा कि हमारी ख्वाहिश यही है कि मुज़ाकरात में जो भी फैसले होने हैं वो हो जाए। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि अब इसमें जो भी फैसले होने हैं वो हों और क्या गुफ्तगू में गुंजाइश रखनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, एतमाद भी पार्टियों के होते ही हैं। देखिए आरात उधर से भी आ रही हैं। सियासत में मेरे ख्याल में इख्तलाफी नोट जो है वो सियासत का हुस्न है और होना चाहिए। रात में बैठने से पहले तो फायर फाइटिंग कर ली आपने, पीटीआई को जो गुस्सा था कम किए। ये अभी आप उनसे पूछेंगे, आप चेहरों पे मुस्कुराहट क्या बता रही है। फवाद चौधरी ने आज मुज़ाकरात में जाने से पहले यह भी कहा था कि नून लीग में मरियम नवाज का ग्रुप है जिसमें ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और जावेद लतीफ वगैरह शामिल हैं और ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल आगे ना बढ़े। मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन है, इसके बाद मामला सड़कों पर हल होंगे। नून लीग की इंटरनल सियासत जो है वो मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचा रही है। जो मरियम नवाज का एक ग्रुप है उसके साथ ख्वाजा आसिफ है, एहसन इकबाल है, जावेद लतीफ वगैरह है, ये नुकसान पहुंचाने के लिए इसहाक डार को, साद रफीक को, आजम नजीर तारड़ को अहमकाना बयानात दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल आगे ना बढ़े। जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम है उन्होंने कोशिश की है कि मामला जो है वो आगे बढ़े और अब देखते हैं कि नून लीग की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो किधर जाती है और ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। मुज़ाकरात आज का दिन आखिरी दिन है, इसके बाद नहीं होगा। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ममता बंदियाल ने रिमार्क दिए थे कि कानून साजी से मुताल्लिक पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश किए जाएं। रियासत के तीसरे सुतून यानी अदलिया को इस कानून पर तहफुजात हैं और आज की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात पर पार्लियामेंट और कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इस पर कौमी असेंबली में खिताब करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि 2 जजेस कार्रवाई से दस्तबरदार हो गए हैं, फिर उन्हीं को बिठाकर फैसला करवाया गया। स्पीकर कौमी असेंबली सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि हमें भी वो कार्रवाई के मिनट्स दिए जाएं। हमसे प्रोसीडिंग्स मांगी गई हैं, जरूर दें उनको, लेकिन जनाब आला इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2 जज जो हैं वो दस्तबरदार हो गए हैं, बेंच से रिक्यूज कर लिया उन्होंने, दोबारा फिर उन्हीं को उधर बैठा और उनसे 3-2 का फैसला करवाया गया। आप सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि हमें भी वो कार्रवाई भेजे। अदलिया हमें बताती है कि हम मुज़ाकरात करें, ये ट्रेसपास है, वो खुद बैठ के पहले मुज़ाकरात करें। अपनी तो पहले पंचायत लगाएं अंदर घर की। मुज़ाकरात या पंचायती महफिलें लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। आइन में उनके फराइज में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो पंचायतें लगवाएंगे। जो पहले यहाँ पे हुक्मरान थे उनको पहले सहूलतकार 2018 में मिले, अब फिर सहूलतकार मिल गए। ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए।